श्रीधर नाम के एक बहुत ही संपन्न और सज्जन व्यक्ति थे। उनके मुरलीधर नाम का एक पुत्र था। श्रीधर को किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ समय से श्रीधर की तबीयत खराब रहने लगी थी। वे व्यापार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने अपने युवा होते पुत्र मुरलीधर को कहा कि अब यह व्यापार तुम देखो। पिता से विपरीत मुरलीधर का स्वभाव था। वह हर किसी से कड़े से बात करता था। समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता। मुरलीधर के इस स्वभाव से उसके घर के लोग तंग आ चुके थे। वह हर बात इतने कठोर तरीके से बोलता कि लोगों को चुभ जाती। इससे उसका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। ग्राहक उसकी दुकान पर जाने से कतराने लगे। दिन पर दिन बिक्री कम होती गई। मुरलीधर चिंतित हो उठा। एक बार शहर में एक बाबा जी आए। मुरलीधर ने सोचा क्यों न बाबा जी से आशीर्वाद लूं और व्यापार में सुधार का कोई उपाय पूछूं। यह सोचकर वह सुबह सुबह बाबा जी के डेरे पर जा पहुंचा। वहां पहले से ही और भी बहुत से लोग खड़े थे। मुरलीधर को वहां खड़े खड़े काफी वक्त लग गया। दुकान खोलने में देर हो रही थी। मुरलीधर ने खींचकर वहां उपस्थित लोगों से ही झगड़ा कर लिया। बाबा जी ने उसकी ओर देखा। उन्हें उसका स्वभाव समझते देर न लगी। बोले, आओ बेटा, पहले तुम आ जाओ, इनकी बात बाद में सुन लूंगा। मुरलीधर ने बाबा जी के चरण छूते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई। बाबा जी बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। बाबा जी ने उसे कहानी सुनाई। एक धनी सेठ कई नौकरों के साथ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने अपने एक नौकर को पानी की तलाश में भेजा। नौकर कुछ दूर गया। वहां एक कुआं था। एक अंधा व्यक्ति लोगों को जल पिला रहा था। नौकर ने अकड़ कर उससे कहा, अबे ओ अंधे, एक लोटा जल मुझे भी दे। अंधे ने भी उसी अकड़ से कहा, जा भाग यहाँ से, मैं तुझ जैसे मूर्ख बेवकूफ इंसान को पानी नहीं देता। नौकर को गुस्सा तो आया, लेकिन वह अंधे का क्या बिगाड़ सकता था। उसने वापस लौटकर सेठ जी को सारी बात बताई। तब सेठ जी स्वयं अंधे के पास जल लेने के लिए गए। उसने मधुर वाणी में कहा, बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया एक लोटा जल दे दे। अंधे ने कहा, बैठिए सेठ जी, अभी जल पिलाता हूँ। जल पीने के बाद सेठ ने अंधे से पूछा, बाबा, आपकी तो आंख ही नहीं है, फिर भी आप कैसे जान गए कि मैं सेठ हूँ। तब अंधे ने कहा, सेठ जी, मनुष्य की वाणी ही उसके व्यक्तित्व का बोध कराती है। यह कहानी सुनाकर बाबा जी ने कहा, तुम भी उस नौकर की तरह कठोर वाणी में बोलते हो। सभी मीठी वाणी सुनना चाहते हैं। मीठी वाणी से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, जबकि कटु वाणी से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। जैसे तुम्हारा जमा जमाया व्यापार खत्म हो गया। मुरलीधर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी दिन से उसने गुस्सा करना छोड़ दिया और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।